बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की राह में पहला खून। इसी तरह एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ रहे थे। बहुत से लोग आपके पास जमा हो गए। जब आप नमाज पढ़ चुके तो आपकी शान में गुस्ताखी करने लगे। हज़रत हारिस बिन आला करीब ही थे। वो आ गए और उन्होंने शैतानों को बाज रखना चाहा। लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें उसी जगह शहीद कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शहादत का बड़ा अफसोस हुआ। इस्लाम की राह में ये पहला खून था जिससे ज़मीन रंगीन हुई थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, कोई यार और मददगार न था। तमाम मक्का वाले इस बात को खूब जानते थे, इसलिए शैतानों की गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर ऊँट की ओजरी डालना। एक दिन आप बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल भी मौजूद था। अबू जहल ने कहा, बाहर अभी ऊँट ज़िबा हुआ है, उसकी ओजरी पड़ी हुई है, कोई उसे उठाकर लाओ और मोहम्मद के ऊपर डाल दो। उकबा ने कहा, मैं लाता हूँ। वो गया और दो आदमियों को साथ लेकर ओजरी उठाकर लाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने ओजरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दी। दुश्मन अपनी इस शैतानी हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे, दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कुड़ रहे थे, लेकिन कुछ कहने या ओजरी उठाने की हिम्मत ना होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तेफाक से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, उधर आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थी। अपने अब्बा की ये हालत देखकर कुछ कहने या ओजरी उठाने की हिम्मत ना होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तेफाक से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, उधर आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थी। अपने अब्बा की ये हालत देखकर परेशान हो गई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओजरी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को भला बुरा कहा। किसी को उनसे कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने हज़रत फातिमा की पेशानी चूमकर कहा, बेटी, क्यों उन्हें बुरा भला कह रही हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने की बातें ना करते। तुम उनको बुरा भला ना कहो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उन्हें देखने और समझने की ताकत अदा फरमाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा को अपने साथ लेकर वापस चले आए। मुसीबतें यही नहीं ख़त्म हो गई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिस शुरा बिठाने का इरादा कर लिया और तैयारियां शुरू हो गई मुसलमानों के खिलाफ मजलिस शुरा। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहे, उस वक्त तक ना तो मक्का में कुफ़ार को कोई चिंता हुई और ना घबराहट, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते रहे, समझते रहे 2-4 दिन दीन के दावत करने के बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन से बहुत से अरब मुसलमान हो चुके हैं तो डरे, चिंता बढ़ने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक आम जोश पैदा हो गया। इस बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि कह दो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो वो दोज़ख के ईंधन होंगे।